पंप लाना पड़ेगा, हेड फंस जाएगा, बेबी बहुत ज़्यादा ओवरवेटेड है। स्टैंड था, मैंने वो फेंक दिया, डस्टबिन पे लात मार दी, डस्टबिन उधर जाके गिरा कि कृष्णा मुझे बचा लो, कृष्णा मुझे बचा लो। और वो जो लेबर पेन के दर्द थे, कोई भी साथ में नहीं था। मैं क्या बताऊं यार। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको भी डिलीवरी को लेके घबराहट होती है, परेशान रहते हैं, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। उस दिन जब मुझे दर्द स्टार्ट हुआ तो मुझे समझ में आ गया था कि आज मेरी लाइफ बदलने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कनिष्का और आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल कनिष्का वाइब्स पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने रियल एक्सपीरियंस, डिलीवरी का एक्सपीरियंस, वो भी सरकारी हॉस्पिटल का। कौन सा हॉस्पिटल बेस्ट रहता है, गवर्नमेंट या प्राइवेट, और अपने रियल एक्सपीरियंस बिना किसी फिल्टर के आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक आप लोग ज़रूर देखिए। एक्चुअली ऐसा था कि मेरे को जब मेरी जो डिलीवरी डेट थी वो 27 जुलाई की डॉक्टर ने ड्यू डेट दी थी, लेकिन मेरी डिलीवरी 18 जुलाई को ही हो गई थी। अभी मेरा बेटा 1.5 साल का है और आज मैं ये बताऊंगी आपको कि डिलीवरी के दौरान मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, मैंने ऐसी क्या गलती करी जो आपको नहीं करनी चाहिए, या किसी भी मदर को मेरी एक्सपीरियंस से हो सकता है कुछ हेल्प मिले, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो जब मेरी ड्यू डेट से पहले जो डिलीवरी हुई, तो जैसे ही मेरी ड्यू डेट धीरे धीरे जब नज़दीक आ रही थी, तो मेरे को ना सबसे पहले जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी कि जब मैं लेटती थी ना, तो मैं मतलब अपना जो पेट है ना वो इधर रोटेट नहीं कर पाती थी। मतलब मैं अपनी बॉडी को ना लेफ़्ट राइट नहीं कर पाती थी। चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, कमर में बहुत दर्द रहता था जब मेरा 9वां महीना शुरू हो गया था। तो दिमाग में एक डर भी रहता था कि मैं कैसे करूँगी, ये मेरी फ़र्स्ट डिलीवरी है। बहुत टेंशन रहती थी, मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी तो कभी कभी बहुत घबरा जाती थी, लेकिन घर वालों का सपोर्ट था। 9 मंथ जब मेरा स्टार्ट हुआ तो मेरे को ऐसी 1 हफ्ते बाद ही ना हल्का हल्का ना डिस्चार्ज आने लगा, जिसमें थोड़ा रेड कलर का डिस्चार्ज था, वो जो नॉर्मली मेरे को नहीं आ रहा था। और पेट पे मतलब जो बेबी का हेड एकदम नीचे आ जाता है ना, तो इतना वज़न फील होता है हमारे पेल्विक एरिया पे, बहुत चुभन सी रहती थी बहुत ज़्यादा, और ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी। तो ये सारी चीज़ें मेरे को तब स्टार्ट हुई जब मेरी डिलीवरी डेट एकदम नज़दीक आने वाली थी। तो कहीं ना एक अंदर से फील हो रहा था कि हाँ अब तो डिलीवरी हो ही जाएगी, अब मुझे बैग पैक कर लेना चाहिए। मतलब थॉट आता रहता था कि शायद कल हो जाए, शायद परसों हो जाए। मतलब यार मैं क्या बताऊँ, एक ना अंदर से एक, जब हम पहली बार माँ बन रहे होते हैं ना, इवन फादर को भी, तो एक ना एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि कुछ नहीं पता, आने वाले को और जाने वाले को तो कोई नहीं रोक सकता, वो तो ईश्वर के ही हाथ में है। तो बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड थी मैं कि क्या है कैसे है, ये सारी चीज़ें थी। फिर मैं जब मेरा 9 मंथ स्टार्ट हुआ तो मैं फर्स्ट वीक में डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मेरे को मेरा चेकअप किया। तो उन्होंने बोला कि अभी तो टाइम है, अभी थोड़ा समय और देखते हैं, जब नेचुरली लेबर पेन आए आप तभी आकर एडमिट होना हॉस्पिटल में, क्योंकि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले होते हैं ना वो इतनी जल्दी तो एडमिट नहीं करते। और मेरा ऑलरेडी प्राइवेट हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट चल रहा था, पर मेरा ये था कि मुझे सरकारी अस्पताल में इसलिए मतलब इलाज कराना था कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है ऐसा। मतलब हमारे घर में बड़े लोग कहते हैं कि हाँ भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले कोई प्रेशर नहीं देते, वो मतलब जल्दी से ऑपरेशन नहीं करते, डराते नहीं हैं, वो नॉर्मल डिलीवरी करते हैं। इसलिए मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चली गई थी डिलीवरी कराने। तो उन्होंने बोला कि अभी तो टाइम है, जब आपको लेबर पेन आए ना तब आप आना। तो फिर हम चले गए। फिर हम ना अपने प्राइवेट वाले हॉस्पिटल में भी गए, प्राइवेट जो जिन गायनी से चल रहा था, वो बहुत अच्छी डॉक्टर थी। उन्होंने तो ये बोला कि बेटा अब आपको एडमिट हो जाना चाहिए, आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। फिर हमने घर पे डिस्कस किया तो घर वालों ने यही बोला कि प्राइवेट में तो कोई चांस नहीं है कि मतलब ऑपरेशन भी हो जाएगा, क्योंकि जो प्राइवेट वाली मैम थी ना उन्होंने हमें क्लियर बोल दिया था कि अगर कोई भी कंडीशन क्रिटिकल हुई बेबी की या कुछ भी हुआ तो हम बिना सोचे आपका ऑपरेशन कर देंगे, क्योंकि इससे मदर और बेबी दोनों की हेल्थ खतरे में रहेगी। ये सुन के मेरे हस्बैंड भी थोड़े कृष्णा चिंतित हो गए।
तो उन्होंने फिर अपने मम्मी को मतलब घर पे कॉल किया, तो बड़े लोगों ने यही बोला कि अभी तुम लेकर आ जाओ, देखते हैं क्या होता है। मैं घर चली गई। फिर मेरा नॉर्मल था, रात को मतलब 10 बजे की बात है, मेरे सिस्टर इन लॉ ने चावल बनाए थे, नमकीन चावल। मैंने वो खाए, हम लोगों ने बातें की, सब खुश थे। 2 दिन से ना हल्का हल्का पेन ना कमर में होना स्टार्ट हो गया था। तो मेरे को वो नॉर्मल लगता था, एकदम से होता था, रुक जाता था, तो मुझे लगता था कि ये तो नॉर्मल है। तो फिर जब ज़्यादा तेज़ ऐसा कुछ दर्द होगा तो हम चलेंगे हॉस्पिटल। फिर क्या हुआ कि मैंने चावल वगैरह खा लिए रात में। फिर जब हम सोने गए ना, तो उस रात मुझे नींद नहीं आई। मतलब बार बार बेबी की मूवमेंट इतनी बढ़ गई थी, कभी इधर किक कभी इधर किक, तो मतलब और ना एकदम से दर्द आ रहा था और एकदम से जा रहा था। तो कमर में हो रहा था दर्द, कमर में, लोअर बैक में। तो मुझे ना समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है। सब लोग सो रहे थे। फिर मैं घूमती रही, दिमाग में 10 तरीके के थॉट्स। उस टाइम पे जब हम प्रेग्नेंट होते हैं ना, डिलीवरी होने वाली होती है, इमोशनली इतने ज़्यादा वीक हो जाते हैं यार कि 10-100 तरीके के शॉर्ट्स मतलब थॉट ना दिमाग में एक बार में चल रहे होते हैं। तो फिर मैंने ना किसी को नहीं बताया। फिर धीरे धीरे करते करते ना रात के 3 बज गए और मेरा दर्द आज सहन होने लगा मुझे। फिर मैंने थक हार के अपने हस्बैंड को बताया कि उठो, मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, दर्द बहुत बढ़ रहा है, प्लीज़ हॉस्पिटल चलते हैं। तो फिर उस टाइम पर फिर मेरे घर में मैं थी, मेरे हस्बैंड थे और मेरी सिस्टर इन लॉ थी, हम 3 ही लोग थे। तो फिर सिस्टर इन लॉ ने भी सपोर्ट किया, नीचे तक जीने तक मतलब दोनों, मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर इन लॉ मुझे लेकर आए जैसे तैसे, मेरे से चला भी नहीं जा रहा था। फिर हम कार में बैठे और फिर हम हॉस्पिटल गए। और फिर मतलब सुबह के 3 बजे हम हॉस्पिटल गए। वहाँ पे ना इतनी लंबी लाइन लगी रहती है। उन्होंने फिर 1 घंटे बाद मेरा नंबर आया 4 बजे, उन्होंने इंटरनली चेकअप किया और बोला कि हाँ, बच्चेदानी का मुंह खुल गया, आप एडमिट हो जाओ। फिर मेरे हस्बैंड को भेज दिया सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कराने के लिए, वो वहाँ चले गए और मेरे को एडमिट कर लिया। और जब मैं डिलीवरी रूम में घुसी, गवर्नमेंट में ऐसा होता है कि एक ही वार्ड में ना बहुत सारे पेशेंट ऐसे लाइन से ना वो बेड लगाकर लेटे होते हैं। सबको लेबर, सब लेबर पेन में ही थी सारी औरतें। उनको देख के तो यार मैं अपना लेबर पेन भूल गई, सच में इतना ज़्यादा डरावना था। एक तो फर्स्ट टाइम, और सामने ही एक की डिलीवरी हो रही थी, वो दूसरा रूम था जिधर डिलीवरी हो रही थी, और लेबर वाले पेशेंट एक रूम में शिफ्ट रहते हैं। तो उधर इतने सारे औजार, खून, और मतलब उनको देख के जो मेरे पैरों तले ज़मीन सरकी ना कि भैया मैं कहाँ आ गई। मैं इतना नर्वस थी, बस भगवान को याद कर रही थी कि भगवान जी आप मेरी हेल्प करिए किसी तरीके से। फिर उन सब के साथ मैं देख रही थी, एक थी मेरे बगल में, वो उसको इतना दर्द हो रहा था कि वो मेरे से हेल्प मांग रही थी कि प्लीज़ मेरी कमर दबा दो, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। मैं बहुत ज़्यादा, मैंने उसकी कमर जितनी हो सकी दबाई। फिर लेटे लेटे ऐसी 12-1 बजे नाश्ता आया, वहाँ पे ब्रेड और वो देते हैं, मक्खन देते हैं, वो भी मैंने नहीं खाया। मेरा मन ना मतलब बहुत ज़्यादा ना बेकार हो रखा था मन। फिर क्या हुआ कि बार बार दर्द, मतलब दर्द ना सुबह 4 बजे से लेके बढ़ता ही जा रहा, ग्रेजुअली बढ़ता ही जा रहा। एकदम से आए, ऐसा लगा कि दोनों जो लोअर एरिया होता है ना कमर के पीछे का, किसी ने हथौड़ी लेके कोई मार रहा हो, ऐसा लेबर पेन एकदम से। मतलब तब तक मेरा मतलब वाटर बैग जो वाटर होता है अंदर का वो नहीं लीक हुआ था, नॉर्मल सूखे दर्द आ रहे थे और बहुत मतलब बढ़ता जा रहा था दर्द। पर ऐसा नहीं है कि वो दर्द यार आप सह नहीं सकते हो, पर बहुत बुरा दर्द होता है। तो ऐसा लगता है मेनली तो कमर में ही होता है, एकदम से सही हो जाए, फिर एकदम से आए, फिर एकदम से सही हो जाए। तो ऐसे ही बार बार दर्द हो रहा था। और मैं मतलब इतनी परेशान, गवर्नमेंट में जल्दी सुनते नहीं है। मैं बार बार ना चुपके से अपने वार्डरूम से निकल के ना जा रही बाहर, मेरे हस्बैंड, मेरी दीदी, मतलब मेरे ससुराल वाले, सारी फैमिली थी। तो मैं उनसे यही कह रही कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ये लोग नहीं सुन रहे, प्लीज़ मुझे ले चलो यहाँ से, मेरे को प्राइवेट में ले चलो, मेरा ऑपरेशन करा दो। उस टाइम पे इतना गंदा दर्द होता है ना कि इंसान ये सोचता है कि यार ऑपरेशन कर दो, बस मुझे बचा लो इस दर्द से, सच में। फिर गवर्नमेंट वालों ने बोला अगर आपको ले जाना है, मेरे हस्बैंड ने बात की कि प्लीज़ आप इनका ऑपरेशन कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम ऐसे ऑपरेशन नहीं करते जब तक कि पेशेंट की कंडीशन नहीं होती है। तो अगर आपको लेके जाना है तो आप ले जाओ, कोई इशू नहीं है, पर हम अपनी तरफ से रिटर्न में लिख के कुछ नहीं देंगे। अगर पेशेंट को कुछ होता है तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। उन्होंने साफ मना कर दिया, दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल वालों ने। फिर हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में आ गए, मेरे हस्बैंड, उन्होंने फिर उन पे ही छोड़ दिया।
फिर क्या हुआ ना कि ना तो मुझे इंजेक्शन लगाया ना कुछ, बस ऐसे ही बैठा के रखा है कि तुम शिफ्ट हो, एडमिट हो जाओ। एडमिट ऐसे थोड़ी ना होता है, कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं दिया। फिर ना मेरी दीदी ने बोला कि ना गरम दूध में ना घी पिला देते हैं इसको, तो क्योंकि मैंने ये सब कुछ फॉलो नहीं किया था, तो गरम दूध में घी पिलाने का उन्होंने फिर मेरी सिस्टर इन लॉ को कॉल किया कि आप ना गरम दूध में घी मिला के ले आओ। फिर वो लेकर आई, फिर मुझे वो पिलाया। जैसे ही मैंने वो पिया, फिर थोड़ी देर उन लोगों के साथ ही थी, क्योंकि अंदर तो मुझे बहुत मतलब घबराहट हो रही थी, अपनी फैमिली के साथ थोड़ा अच्छा लग रहा था। अंदर किसी भी फैमिली मेम्बर का जाना अलाउड नहीं है, जैसे प्राइवेट में जाने देते हैं, गवर्नमेंट वाले नहीं जाने देते। फिर मैंने पिया, थोड़ी देर बाद उनसे बात करके मैं अंदर चली गई और मैं थोड़ी देर वहाँ बैठी रही। दर्द तो थोड़ा थोड़ा हो रहा था। अचानक से आधे घंटे और 40 मिनट बाद मेरा दर्द ना और ज़्यादा बढ़ गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि नीचे से कोई चीज़ एकदम से पुश मार रही है बहुत तेज़। मैं बहुत तेज़ से चिल्लाई। मैं पूरा सुबह 4 बजे से लेके ना दोपहर के 2-3 बज गए थे, मैं शांत थी। मतलब हल्का हल्का दर्द हो रहा था पर मैं रो नहीं रही थी, जैसे कई पेशेंट थे वहाँ पे वो अनकंट्रोल हो रखे थे, रोना चिल्लाना, वो मतलब नहीं हो रहा था मेरे से। फिर मैंने वो पिया, मैं लेट गई। एकदम से दर्द जब बढ़ा तो मैंने बोला सर प्लीज़ मेरी चेकअप करिए, दर्द हो रहा है। फिर उन्होंने इंटरनल एग्ज़ाम किया, फिंगर से होता है वो। तो उन्होंने बोला आपके बेबी का हेड है ना वो नीचे आ रहा है, तो आप ना क्या कहते हैं उधर चले जाओ जिधर डिलीवरी होने वाली है आपकी, तो उधर चले जाओ। मैं ऐसे 4 बजे का टाइम था, 4 या 4:30 बजे का। मैं उधर जाके लेट गई, टेबल पे मुझे लिटा दिया। और वो जो लेबर पेन के दर्द थे, कोई भी साथ में नहीं था। मैं क्या बताऊं यार, उस टेबल पे मैं अकेली, उस रूम में कोई नहीं था, मैं अकेली वहाँ पे लेट के रो रही हूँ, चिल्ला रही हूँ। इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, इतना ज़्यादा। उस टाइम पर मतलब मुझे ना सिर्फ मेरे हस्बैंड और भगवान के सिवा ना कोई याद नहीं आ रहा था। मैं अपने हस्बैंड का नाम ले लेके चिल्ला रही थी कि कृष्णा मुझे बचा लो, कृष्णा मुझे बचा लो। पर कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का स्टाफ नहीं आया। मैं चिल्लाती रही कि मैम प्लीज़ देख लीजिए, बहुत दर्द हो रहा है, मैम प्लीज़ कुछ कीजिए। अगर वो पहले इंजेक्शन लगा देते, मेरे दर्द और इंड्यूस होते तो हो सकता था जल्दी डिलीवरी हो जाती, पर वो नहीं आए कि नहीं तुम्हारे बेबी का तो अभी हेड नहीं आया है, अभी तो ये नहीं हुआ है। और मेरे को प्रॉपर फील हो रहा था टच करके कि बच्चे का हेड बाहर आ रहा है। और एक एनीमिया देते हैं डिलीवरी से पहले जिससे कि मदर का पेट साफ हो, इन लोगों ने वो भी मुझे नहीं दिया। उसी टाइम पे मेरे को पॉटी की प्रॉब्लम भी हो गई। मतलब एक तरीके से पॉटी भी ऐसा लग रहा था कि आ रही है, कि जो लेबर पेन का पेन बढ़ता है तो पॉटी का प्रेशर भी ऑटोमेटिक बढ़ता है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं उस टेबल पर 1 से 2 घंटा रोती रही, चिल्लाती रही। मेरे को इतनी गुस्सा आई थी। एक वो जिसमें वो लगाते हैं हाथ में, जो ग्लूकोज की टेबल होती, स्टैंड था, मैंने वो फेंक दिया डस्टबिन पे, लात मार दी, डस्टबिन उधर जाके गिरा। मैं बहुत चिल्ला रही थी। मैं अपने हस्बैंड का नाम ले रही थी बार बार कि प्लीज़ मुझे बचा लो कृष्णा, प्लीज़ मुझे बचा लो कृष्णा, मुझे यहाँ से ले चलो, प्लीज़ कृष्णा मुझे बचा लो। पर कोई नहीं आया सुनने, क्योंकि अंदर नहीं आने देते। और यार इस टाइम पे ना एक औरत को ना सबसे ज़्यादा अपने हस्बैंड की ज़रूरत होती है। इमोशनली इतनी वीक होती है एक लेडीज़ कि उसका हस्बैंड तो एटलीस्ट उसके पास होना चाहिए, या फिर उसके पेरेंट्स। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, कुछ नहीं सुना। नर्स तो वहाँ पे इतनी बदतमीज़ी से बात करती हैं। फिर जब एक बगल में एक की और डिलीवरी हो रही थी तो उसकी डिलीवरी इजीली हो गई। फिर 2 नर्सें आई, उन्होंने मेरा फिर से चेकअप किया। मैंने बोला मैम मुझे इंजेक्शन लगा दो। फिर उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया तो मेरा दर्द और ज़्यादा बढ़ गया। और बोल रहे थे तुम्हें इंजेक्शन की क्या ज़रूरत है, यहाँ पर तो नॉर्मल होगा तो कराएंगे। मतलब उनका ऐसा है कि बच्चा जब बाहर निकले तो खींच लो, ऐसे थोड़ी ना होता है। मेरा पहला बच्चा था, 3.5 किलो उसका वज़न था, इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई मेरे को, पेल्विक एरिया छोटा था। तो मतलब बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना रिस्क लिया गया। मेरे बच्चे की हार्ट बीट मॉनिटर नहीं करी गई जो प्राइवेट में करते हैं। मतलब इन लोगों का क्या है कि कुछ भी कर रहे हैं मतलब। फिर 1-1.5 घंटे बाद जब बहुत ज़्यादा सर बाहर आने लगा, मैं बहुत चिल्लाने लगी, इतना ज़्यादा चिल्लाने लगी, तब जो नर्स थी उसने बोला कि पंप लाना पड़ेगा, हेड फंस जाएगा, बेबी बहुत ज़्यादा ओवरवेटेड है। फिर वो 2 सीनियर डॉक्टर्स आए थे। फिर मेरे को पहले बोल रहे थे, नर्स ने बोला था कि जब दर्द आए ना तो पुश करना। अब मुझे नहीं पता था कैसे पुश करना है, मैं नॉर्मल पुश कर रही थी। जब वो दोनों डॉक्टर आए सीनियर, एक ऐसे बेंच होती है
वो बेंच ना पीछे से ऐसे उठ जाती है, जो डिलीवरी बेंच होती है, मतलब आप समझ लो ऐसे होती है और वो ऐसे करके उठ जाती है। तो मेरे को वो बेंच को पीछे से उठा दिया, मैं यूं हो गई और मेरे पैर यूं हो गए, मतलब इस पोजीशन में कर दिया, हेड इधर और पैर ऊपर को। और मेरे से बोला कि ना जब हम बोलें तो तुम्हें बहुत गहरी सांस लेनी है और सांस छोड़ते हुए पुश करना है पूरी जान लगा के। तो वो बोल रहे थे कि पुश कनिष्का, पुश पुश पुश, ऐसे करके वो बहुत इनकरेज कर रहे थे डॉक्टर कि पुश बेटा हो जाएगा पुश। अब मेरे को एकदम से सांस लेके फिर एकदम से छोड़ते हुए ना बहुत ज़्यादा पुश करना था। मैंने बहुत सारे पुश किए। बहुत सी औरतें बेहोश भी हो जाती हैं, सबका अलग अलग है। मैं बेहोश तो नहीं हुई, पर उस टाइम पर मतलब इतनी हिम्मत भगवान दे देते हैं ना यार, मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे जैसी मतलब डरपोक लड़की भी ये काम कर सकती है। और आई थिंक हर लड़की जो जिसे पता भी नहीं है कि भगवान ने उसको कितना, मतलब स्पेशली माँ, हर माँ कि भगवान ने उसे कितना स्ट्रांग बना के भेजा है, आपको खुद नहीं पता। उस दिन मुझे ये एहसास हुआ, इतना ज़्यादा पुश करवाया उन्होंने मेरे से कि मतलब आप लगा लो मैंने 9 से 10 पुश करे होंगे, इतना ज़्यादा एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। तब जाके 11वें पुश में भी एक डॉक्टर को मेरे पेट पे चढ़ना पड़ा। उन्होंने प्रॉपर ऐसे मेरे पेट को पूरा ऐसे दबाया है और नीचे से कट लगा के तब मेरे बेबी का हेड निकला। जब उन्होंने पूरा ऐसे करके दबाया है तब बेबी एकदम से निकला और रोया, और बेबी का मुंह उधर था, उन्होंने मुझे नहीं दिखाया, और पूरा छिटक के मैम के ऊपर भी पूरा से गंदा हो गया था, खून खून। और उस टाइम पे जब वो रोया तो मैं इतने ज़्यादा पेन में थी, वो आवाज़ सुन के ना आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा पेन गायब हो गया। मेरे को मतलब अलग ही एक्सपीरियंस था। फिर उन्होंने बोला कि आपको क्या चाहिए था, मैंने कहा मुझे तो कुछ भी, बेबी बॉय बेबी गर्ल। बोला आपका बेबी बॉय हुआ है, और उन्होंने मुझे यहाँ पे लेटा दिया, यहाँ पे लगा दिया, और फिर वो उसको ले जाते हैं, क्लीन वगैरह करते हैं सारा बेबी को। तुरंत एक ना बैच लगाते हैं जिसमें वो टाइम लिखते हैं, डेट लिखते हैं। तो 7:15 पे मेरी डिलीवरी हो गई फाइनली। मुझे बेबी बॉय हुआ था जिसका नाम है युवान, वो अभी 1.5 साल का है। और क्या कहते हैं जब क्या कहते हैं मैंने अपने बेबी को देखा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, और थोड़ी मतलब जो डर थी नर, मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि यार मैंने बहुत ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या अचीव कर लिया हो। फिर उसको ले गए, क्लीन व्लीन करा, सारा क्लीन करके, कपड़े मांगे मेरी फैमिली वालों से, कपड़े दिए, कपड़े उपड़े पहना के उसको वो शिफ्ट कर दिया। फिर उसके बाद ना जितना भी वहाँ गंदगी होती है ना वो उससे डालकर, एक क्लीनर होता है उससे साफ वाफ करके फिर वो स्टिचेस लगाते हैं। पहले प्लेसेंटा निकाला उन्होंने, मेरा हाथ डाल के प्लेसेंटा निकाला, फिर ना अंदर जितनी भी गंदगी होती है वो ग्लव्स पहन के साफ़ करते हैं, उसके बाद वो स्टिचेस लगाते हैं। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतनी गंदी तरीके से स्टिचेस लगाते हैं, जैसे ना कथरी को सिलते नहीं, कोई मैट को सिलते हैं काइंड ऑफ, ऐसे धड़ाधड़ धड़ाधड़, कोई उनको इमोशंस पेशेंट का मैटर नहीं करता। फिर वो लगाया उन्होंने, और उसके बाद ना व्हील चेयर पे बैठा के तुरंत शिफ्ट कर दिया। और भाई वहाँ कोई नर्स नहीं, कोई फैमिली वाले को अंदर नहीं आने दे रहे। अब टाँके लगे हुए हैं, उसी कंडीशन में कैसे हम बेबी को फीड कराएं, अपना ध्यान रखें कि बेबी का ध्यान रखें। खुद पैड भी चेंज करना है क्योंकि ब्लीडिंग बहुत होती है उस टाइम पर, कंटिन्यूसली होती रहती है। तो मतलब इतनी ज़्यादा मतलब पैनिक सिचुएशन थी ना कि यार मैं तो यही कहूँगी आप सभी से हाथ जोड़ के कि भाई कुछ भी कर लेना, मैं तो यही कहूँगी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी कराने मत जाना। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो आप प्राइवेट में ही कराइए, अगर नहीं है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप जाएं। वरना मेरे कहने से तो अगर आपको अपना बेबी और आपकी जान प्यारी है तो प्राइवेट में ही जाएं। ऐसा नहीं है कि हर प्राइवेट वाला ऑपरेशन ही करता है, ये एक मिथ है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले ऑपरेशन तो नहीं करते, लेकिन मतलब पेशेंट की कोई भी केयर नहीं हो पाती है। फिर अगले दिन सुबह 4 बजे मेरे फैमिली वालों को मुझसे मिलाया गया, तब जाके मेरी फैमिली वालों ने बेबी को फ़र्स्ट टाइम देखा और केयर की। और जब मुझे वहाँ से शिफ्ट किया गया था तब मैंने पहली बार बेबी को देखा था। तो मैं वैसे सच बताऊँ तो सब कुछ भूल के सिर्फ उसी में ही बिज़ी हो गई थी, लेकिन थोड़ा दर्द में थी, बहुत खुश थी। तो बस यही है मेरी डिलीवरी का एक्सपीरियंस। तो यही कहना चाहूँगी कि हर किसी का डिलीवरी एक्सपीरियंस अलग है, हर किसी की मेडिकल कंडीशन अलग है। जितना हो सके अपने आप को प्रेगनेंसी में फ़िट रखिए, और जितना हो सके
थोड़ा थोड़ा खाइए, ज़्यादा मील लेने से भी बेबी का वेट बढ़ता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है यही थी। और आप कमज़ोर बिल्कुल नहीं है, अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है तो अपने ऊपर विश्वास रखिए, भगवान पे विश्वास रखिए। हर माँ को भगवान ने मजबूत बना के भेजा है, तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।